हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पढ़ाई और परीक्षा। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट्स में नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारे 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे आज। लास्ट क्लास में आई हैव गिवन यू दिस वर्क to learn the names of 7 primitive unit cells. So talking about the first, number one is cubic primitive unit cell. What is number one crystal system? Number one crystal system is cubic. पहले हम बात करते हैं cubic crystal system की। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो पॉसिबल वेरिएशंस होगी, लास्ट क्लास में हमने वेरिएशंस यानी कि हमने प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल 2 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, और जो सेंटर्ड होता है डेट इज़ ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, डेट इज़ फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। सो ये 4 जो होती है वेरिएशंस होती है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में। तो अगर पहला हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है डेट इज़ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। एक टाइप से एक शेप होती है, हम इससे हमें याद कर सकते हैं। क्यूबिक में 3 टाइप का पॉसिबल वेरिएशंस होता है। नंबर 1 इज़ प्रिमिटिव वेरिएशन, नंबर 2 इज़ बॉडी सेंटर्ड वेरिएशन एंड नंबर 3 इज़ फेस सेंटर्ड वेरिएशन। सो क्यूबिक में हम याद रखेंगे जो नंबर 1 वेरिएशन होती है। आप इसको जो टेबल है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दी गई है। सो टेबल मैं आपको लिए वहाँ से अटैच कर दूँगी, उससे आप लर्न कर सकते हैं। अभी हम इसको क्लियरली याद करेंगे। सो नंबर 1 जो हम प्रॉपर्टी किसी भी उसमें याद करते हैं, हम इसको टेबल की फॉर्म में याद करते हैं। चलो, सो नंबर 1 इज़ क्रिस्टल सिस्टम। I will show you the table at last and from there we will revise. Okay, cubic crystal system. Cubic crystal system में possible variations are 3. Number 1 is primitive variation, that is present at the corners one, जिसमें only corners are involved. Number 2 is body centered variation, body centered in which corners plus body centered is involved. And number 3 is face centered. So there are 3 kind of variations in cubic. We will learn it. And if we're talking about the axial distances on edge length, हमें पता है 3D अगर कोई सिस्टम होगा, सॉलिड स्टेट में हम 3D की बात कर रहे हैं। 3D में उसका 3 डायमेंशंस होता है। एक होता है लेंथ, ब्रेथ एंड, और वी कैन से लेंथ, विड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशंस के रिलेटेड हम बात करेंगे। हम ABC उनको 3 डायमेंशन से ले सकते हैं हम, जो उसके एजेस की लेंथ होगा। उसे में जो क्यूबिक होता है उसमें तीनों जो लेंथ्स होती है, एक्सियल डिस्टेंसेस, एज लेंथ, वो इक्वल होती है। दैट इज़ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सियल एंगल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी कि यूनिट सेल को हम 2 वे में हम उसको वो करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। एक वे में हम उसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, एंड सेकेंड वे में करते हैं हम उसको एंगल्स के बेसिस पे, जो एज लेंथ के एडजेसेंटली प्लेस्ड होंगे एंगल्स, उनके बेसिस पे। सो एज लेंथ के अकॉर्डिंग जो है क्यूबिक में एज लेंथ इक्वल होती है। अगर बात करें एंगल्स की, तो एंगल भी इक्वल होंगे और वह 90 डिग्रीज़ के इक्वल होंगे। सो वी कैन से अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स को हम अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में शो करते हैं। एग्जाम्पल्स, इसमें लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड, ये सब डिस्कस किया। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो हमने सब में डिस्टिंग्विश करने के लिए याद करी थी, तो वही हम इस चीज़ में करेंगे। क्यूबिक में हम नंबर 1 क्या याद करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम का नाम याद करेंगे। नंबर 2 उस वो किस टाइप के वेरिएशन शो करता है। नंबर 3 इज़ उसका एज लेंथ्स में क्या रिलेशन है। नंबर 4 इज़ उसका एक्सियल जो एंगल्स है उसमें क्या उसका रिलेशन है। लास्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा NaCl। NaCl का रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि क्यूबिक सिस्टम में आता है। और हम लिख सकते हैं इसमें कॉपर,
एंड जिंक ब्लेंड। ये 3 इसके एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं अभी के लिए, और एग्जाम्पल्स हमें याद होते रहेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए 3 एग्जाम्पल दे आर इनफ। नेक्स्ट नंबर 2 इज टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस आते हैं डेट इज प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। पॉसिबल वेरिएशंस हो गई इसमें प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। देन अगर इसके एज लेंथ की बात करें तो इसमें 2 एज लेंथ यानी कि A इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, यानी कि 2 एज लेंथ इक्वल होगी बट दैट विल नॉट बी इक्वल टू C। एक C जो होगी वो एक डिफरेंट एज लेंथ होगी। बात करें एंगल्स के बारे में, सो इसमें भी एंगल्स इक्वल होंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। नेक्स्ट बात करें हम एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे इसमें CaSO4, SnO2, TiO2 एंड white tin. These are the examples you can write. Talking about examples, you can write CaSO4, white tin, TiO2 and SnO2. These are the examples in tetragonal system. Next one is third number is orthorhombic. ऑर्थोरॉम्बिक में जो है ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम जो है चारों तरह की वेरिएशन शो करता है जितनी भी हमारे पास पॉसिबल वेरिएशंस है। नंबर 1 इज प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव वेरिएशन है ना वो हर एक क्रिस्टल सिस्टम शो करेगा। ये एक कॉमन पॉइंट है इनमें याद करने का। जो प्रिमिटिव वेरिएशन है वो हर एक क्रिस्टल सिस्टम शो करेगा। प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड। ठीक है, ये चारों टाइप की वेरिएशन शो करता है ऑर्थोरॉम्बिक। और इसमें बात करें एज लेंथ की, सो इसमें तीनों एज लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी, कोई भी आपस में सेम नहीं होगी। बात की जाए एंगल्स के बारे में, सो इसमें जो एंगल्स है वो फिर से सेम होंगे और तीनों जो एंगल्स है वो 90 डिग्रीज के इक्वल होंगे। सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हम इसमें लिखेंगे BaSO4, KNO3 एंड रोम्बिक सल्फर। सल्फर का 2 टाइप के होते हैं सल्फर के टाइप्स, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। सो रोम्बिक सल्फर जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर होता है। रोम्बिक से ऑर्थोरोम्बिक, दे आर सिमिलर ना, ऑर्थोरोम्बिक का रोम्बिक एंड रोम्बिक सल्फर। सो इस वे में हम याद कर सकते हैं एग्जाम्पल इसका। सो दैट इज रोम्बिक सल्फर इज वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज KNO3 एंड BaSO4। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अभी हम इन 3 में क्या चीज़ हम याद कैसे कर सकते हैं? हम इसमें हम याद कर सकते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक हम एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि तीनों में जो है बात की जाए एंगल्स की, एंगल्स तीनों में सेम है, उस वे में हम याद कर सकते हैं। और अगर बात की जाए एज लेंथ की, सो क्यूबिक में इक्वल है तीनों, टेट्रागोनल में आते हैं तो एक अलग हो जाती है और ऑर्थोरॉम्बिक में आते हैं तो तीनों अलग अलग हो जाती है। इस वे में हम इसको याद कर सकते हैं ऐसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात की जाए फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, अभी मैं आपको 3 क्रिस्टल सिस्टम एक साथ याद कराऊंगी जिसमें हम देख सकते हैं कि उन तीनों का जो पॉसिबल वेरिएशन होते हैं एक ही टाइप के शो करते हैं, जो है प्रिमिटिव वेरिएशन। तो प्रिमिटिव वेरिएशन जो होता है फोर्थ नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हम लिख सकते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अगर आप इनके स्ट्रक्चर याद कर लेते हो तो उससे और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। जो बोन लेंथ वाली प्रॉपर्टीज़ है ना, एज लेंथ वाली और ये एज एंगल वाली जो है, ये उससे फिगर से याद करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। हेक्सागोनल की बात करें तो सिर्फ ये एक टाइप का ही वेरिएशन शो करता है, डेट इज प्रिमिटिव वेरिएशन। एंड बात की जाए इसके एज लेंथ के रिलेशन की, सो इसमें जो है
ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी वाला जो है रिलेशन आएगा। बात की जाए एक्सियल एंगल्स के बारे में, सो इसमें दो एंगल्स तो 90 डिग्री के बराबर है, बट अ थर्ड एंगल दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। सो अल्फा इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट द थर्ड एंगल गामा वी कैन राइट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं इसमें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हम क्लास 11th में जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट, उसमें भी हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एंड अनदर एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसमें कैडमियम सल्फाइड एंड जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट फिफ्थ वन आएगा हमारे पास फिफ्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेट इज रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। रोम्बोहेड्रल के साथ साथ इसको कहते हैं हम ट्रायगोनल स्ट्रक्चर। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर भी एक ही टाइप का वेरिएशन शो करता है डेट इज प्रिमिटिव वेरिएशन। और इसमें बात की जाए एज लेंथ की, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी वाला वेरिएशन। इसमें टॉकिंग अबाउट एक्सियल एंगल्स, सो इसमें एक्सियल एंगल तीनों इक्वल तो है बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो ये पॉइंट याद करना के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें तीनों जो एंगल्स है वो इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई और एंगल के बराबर इक्वल है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं कैल्साइट that is CaCO3 and we can write cinnabar. Cinnabar is an ore of mercury, that is cinnabar, HGS. Okay, talking about the sixth type of crystal system, number 6 is monoclinic crystal system. मोनोक्लिनिक में टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो शो करता है, ये शो करता है प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड वेरिएशन। प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड वेरिएशन, it shows two types of variation, that is primitive and end centered variation, end centered. Okay, and talking about the edge lengths में इसका A is not equal to B is not equal to C. ए जो है इसमें कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी आपस में, ये मोनोक्लिनिक टाइप का स्ट्रक्चर है। और टॉकिंग अबाउट द बोन एंगल्स, सो इसमें दो एंगल तो इक्वल होंगे एंड दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड वन वी कैन से इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, सो इसमें आ जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बोहेड्रल का हमने पढ़ा, वो रिलेशन बनाया था हमने रोम्बिक सल्फर ऑर्थो रोम्बिक से, और मोनोक्लिनिक सल्फर आ जाता है हमारा मोनोक्लिनिक टाइप में। सो एग्जांपल्स आ जाएंगे इसके मोनोक्लिनिक सल्फर। एंड एग्जांपल्स में आ सकता है और Na2SO4.10H2O। नेक्स्ट वन सेवेंथ लास्ट क्रिस्टल सिस्टम डेट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो होगा वो एक ही टाइप का वेरिएशन शो करेगा एंड डेट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएशन। एंड इसका एज लेंथ का रिलेशन होगा नन ऑफ देम इज इक्वल। एंगल्स में रिलेशनशिप होगा नन ऑफ देम इज इक्वल एंड दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे पास H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड, और वी कैन से BOH होल थ्राइस, है ना, वो BOH होल थ्राइस। एग्जाम्पल्स में और बात करें तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रेटेड CuSO4.5H2O
एंड K2Cr2O7। ये इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं ट्राइक्लिनिक के अंदर। इसको हम और भी क्लियरली समझ सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से। अगर हम क्यूबिक का स्ट्रक्चर बनाए, इसी के साथ बना देते हैं। सपोज ये है इसका क्यूबिक का स्ट्रक्चर। ऐसे होता है क्यूबिक का स्ट्रक्चर। ये अभी फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है। ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्रीज होगा, ये एंगल जो होगा ये भी 90 डिग्रीज होगा, एंड इसका ये एंगल ये भी 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, साइड्स A B C। एक टाइप से ये स्क्वायर्स का हम कह सकते हैं, स्क्वायर्स को 6 स्क्वायर्स को हमने एक साथ ऐसे जोड़ा है ताकि वो एक 3D स्ट्रक्चर बने, और उसको हम कहते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होगी। टेट्रागोनल की बात करें, सो टेट्रागोनल में क्या होता है, हम कह सकते हैं क्यूबॉइड टाइप का, हम कह सकते हैं क्यूबॉइड बन गया, उसको हम कह सकते हैं टेट्रागोनल क्यूबॉइड को, जिसमें कि 2 साइड्स तो इक्वल है बट थर्ड साइड इज़ नॉट इक्वल। क्यूबॉइड में तो तीनों साइड इक्वल नहीं होती, बट हम टेट्रागोनल में कह सकते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल्स और स्क्वायर का मिक्सचर है। स्क्वायर हमने लगाया ऐसे कॉर्नर पोजीशन पे, लाइक आई एम सेइंग दिस। अगर मेरे पास ये ऐसे रेक्टेंगल के टाइप में आ जाए एंड ये ऐसे रेक्टेंगल टाइप में आ जाए, दिस इज़ द स्क्वायर वन, दिस इज़ द स्क्वायर वन एंड दीज आर द रेक्टेंगल्स। इसमें हम कह सकते हैं ये वाली साइड इक्वल होगी, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, दिस इज 2 साइड्स आर इक्वल एंड दैट इज नॉट इक्वल टू थर्ड वन, वी कैन से। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, उसमें जो ये वाली साइड है ऊपर वाली ये भी स्ट्रेच हो जाती है बैकवर्ड्स की तरफ। इसका हम क्लियर एग्जांपल्स हम एनसीईआरटी में से देख सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी में बात करें उसमें टेबल भी गिवन है, सो लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम एनसीईआरटी। या हियर वी गो। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में इधर हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि तीनों साइड्स इक्वल एंड एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। टेट्रागोनल में अगर हम बात करें, सो इसमें ये वाली जो साइड है दिस इज डिफरिंग फ्रॉम द अदर 2 साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। टॉकिंग अबाउट ऑर्थोरोम्बिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस साइड एंड दिस साइड दे आर ऑल डिफरेंट। आई कैन से दिस वन एंड दिस वन, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। हम इसका एक्सिस की तरह इमेजिन कर सकते हैं, लाइक ओरिजिन हो गया AX Y एंड Z एक्सिस हो गया, सो तीनों एक्सिस डिफरेंट है बट एंगल्स तीनों के 90 डिग्री है। हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागन की तरह ही फॉर्म हो रहा है हमारा शेप। ऊपर वाले की बात करें, अगर हम उसको एक हेक्सागन की तरह हम शेप में इमेजिन करते हैं, तो हेक्सागन में हम देखेंगे कि 120 डिग्री का एंगल बढ़ता है 2 कॉर्नर्स के बीच में। सो उस वे में एक एंगल जो होता है वो डिफर करता है, दैट इज़ 120 डिग्री का एंगल। रोम्बोहेड्रल की बात करें, सो हम कह सकते हैं क्यूबिक को, जब हमने क्यूबिक को थोड़ा सा इस टाइप से स्ट्रेन दे दिया, हमने उसको पढ़ा है ना हमने, सेकेंड टाइप का जो स्ट्रेन होता है शियर स्ट्रेन, हमने क्यूबिक को वो स्ट्रेन लगा दिया और वो इस टाइप से स्लैंट हो गया। इसमें बस एंगल्स जो है वो डिफर कर जाएंगे क्यूबिक में, और वो 90 डिग्री इक्वल नहीं होंगे बट तीनों इक्वल होंगे आपस में, और साइड्स जो होंगी वो तीनों इक्वल होगी। मोनोक्लिनिक की बात की जाए, आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि थोड़ा ऑर्थोरोम्बिक जैसा, बट वो ऐसा है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि उसमें एक एंगल का डिफरेंस है। ये जो बीटा वाला एंगल है ना, इसका डिफरेंस है 90 नहीं है, इस वजह से वो डिफ़र कर रहा है उससे। ट्राइक्लिनिक में भी ऐसा ही है। ट्राइक्लिनिक में क्या हो गया कि हमारे पास जो मोनोक्लिनिक टाइप का स्ट्रक्चर था, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास जो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर था, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, उसको हमने शियर स्ट्रेन दे दिया और उसको हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो अब एक फिगर क्लियर कर लेंगे तो हमारे पास ये समझना ईजी हो जाएगा, एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स वाला जो चीज़ है। और भी क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इस टेबल को एक पेज पे ड्रॉ करके हम अपने आगे जो टेबल है उस पर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बार बार देखेंगे तो हमें वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगी।
उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक अब उसको डेली देखिए 5 मिनट के लिए और वो आपको मेमोराइज हो जाएगी टेबल एग्जाम्पल्स के साथ साथ। और फिगर्स आप ड्रॉ करके देख लीजिए 2-3 बार, दैट विल बी इन योर स्टिक इन योर माइंड। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू। और नेक्स्ट क्लास पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसकी हम बात करेंगे। दैट इज़ हम क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल्स में, और पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन सब के बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स जो है एक इस टाइप से एक बेसिक न्यूमेरिकल होता है एक ही फॉर्मूला का बेस, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। सो दीज आर द मेन थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट की जो वीडियोस है इसकी उन पार्ट्स को भी रिवाइज कीजिए अच्छी तरह से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाय।